क्या इस संसार में कोई ऐसा है जो कह सके कि उसे कभी कोई बीमारी नहीं होगी? क्या कोई ऐसा है जो मुसीबतों से बचा रह सके? एक हल्की सी सर्दी खांसी से लेकर लंबे समय तक चलने वाली गंभीर बीमारियां और अचानक आने वाली जानलेवा मुसीबतें, ये सब हमारे जीवन के सफर में परछाई की तरह साथ चलती हैं। दुख और खतरा कभी बताकर नहीं आते। जब हम बीमार होते हैं, दवा काम नहीं करती, डॉक्टर हाथ खड़ा कर देते हैं, तब हम क्या करें? क्या हम बस बेबस होकर बैठ जाएं? क्या हम दुख और डर को खुद को निकलने दें? नहीं मेरे प्यारे बुजुर्गों, बिल्कुल नहीं। हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। यहाँ से पूरब दिशा ईस्ट में एक दिव्य दुनिया है जिसे वैदूर्या कहते हैं। वहाँ एक बड़े ही दयालु और महान भगवान रहते हैं जिन्हें हम मेडिसिन बुद्धा या भैषाज्य गुरु वैदूर्या प्रभा राजा कहते हैं। उन्होंने एक महान शपथ ली है, एक कसम खाई है कि वो संसार के सभी जीवों के दुख और बीमारी को जड़ से मिटा देंगे। वो हम सब की सारी नेक इच्छाओं को पूरा करेंगे। खास तौर पर बीमारी को ठीक करने और मुसीबतों को टालने में उनकी शक्ति अद्भुत और चमत्कारिक है। प्राचीन बुद्धा ग्रंथों में लिखा है कि भगवान मेडिसिन बुद्धा ने खुद कहा था, अगर कोई व्यक्ति बीमारी के दर्द से तड़प रहा हो या किसी गहरे संकट में फंसा हो, अगर वो सच्चे दिल से मेरा नाम या मेरा मंत्र जप ले, तो बड़े से बड़े रोग की जड़ कट सकती है और खतरे टल सकते हैं। उनका नाम लेने भर से ऐसे चमत्कार होते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आखिर वो मंत्र क्या है? वो शक्ति क्या है? आइए आज हम मेडिसिन बुद्धा की उस पवित्र दुनिया में चलें और तथागता के उस ज्ञान को सुने जो दुखों को हरने वाला अमृत है। वक्ता एक गहरी सांस लेते हैं, जैसे कथा का दृश्य बनाते हुए। एक समय की बात है, प्राचीन भारत के वैशाली नगर ग्वांग्यन सिटी में एक विशाल और पवित्र वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध विराजमान थे। उनके चारों ओर 8,000 बड़े भिक्षु, 36,000 बोधिसत्वा, राजा महाराजा, विद्वान और देवता बड़े आदर से बैठे थे धर्म सुनने के लिए। लेकिन उस समय उस नगर का हाल बहुत बुरा था। वहां एक भयानक महामारी फैली हुई थी। हजारों लोग बीमार होकर गिर रहे थे। दवा की कमी थी। चारों तरफ सिर्फ रोने और चीखने की आवाज थी। हवा में मौत का डर और गहरा दुख फैला हुआ था। शिष्यों में सबसे ज्ञानी सारिपुत्र ने जब ये दिल दहला देने वाला दृश्य देखा, तो उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने देखा कि सिर्फ ये महामारी ही नहीं, बल्कि इस संसार में जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मौत का दुख कभी खत्म नहीं होता। यहाँ तक कि जो लोग ध्यान और पूजा करते हैं, उन्हें भी शरीर के दुख और बाधाएं झेलनी पड़ती हैं। सरीपुत्र जानते थे कि भगवान बुद्ध के पास अपार ज्ञान है। इसलिए वो अपनी जगह से उठे, अपना वस्त्र ठीक किया, अपना दाहिना घुटना जमीन पर टिकाकर हाथ जोड़े और बड़े आदर से पूछा, हे नाथ, हे भगवान, मैं देख रहा हूं कि इस नगर के लोग बीमारी और दुख से तड़प रहे हैं। दवा काम नहीं कर रही, जीवन खत्म हो रहा है। मैं ये भी देख रहा हूं कि आने वाले समय में जब दुनिया में पाप बढ़ जाएगा, तब लोगों की उम्र कम हो जाएगी, दुख बढ़ जाएंगे। हे दयालु भगवान, कृपया हमें कोई ऐसा सरल रास्ता बताएं जिससे ये तड़पते हुए लोग तुरंत राहत पा सकें। क्या कोई ऐसा भगवान या मंत्र है जो इन्हें अंधेरे में रोशनी दे सके, जो इनकी बीमारी और दुख को तुरंत दूर कर सके और इन्हें शांति दे सके? खासकर आने वाले बुरे वक्त में इनका सहारा कौन बनेगा? भगवान बुद्ध ने सरीपुत्र को बड़े प्यार और प्रशंसा से देखा। उनकी आंखों में एक दिव्य चमक थी। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा सरीपुत्र, तुमने बहुत ही महान प्रश्न पूछा है। तुम्हारा ये सवाल सिर्फ आज के लोगों के लिए नहीं, बल्कि आने वाले अनंत जीवों के भले के लिए है। तुम्हारे दिल में इतनी दया है, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। अब ध्यान से सुनो और इस ज्ञान को अपने मन में बसा लो। बुद्ध की आवाज गंभीर और शांत थी, जिसने वहां बैठे सभी लोगों के मन को शांत कर दिया। यहाँ से पूरब दिशा यानी ईस्ट में 10 गंगा नदियों की रेत जितने देशों को पार करने के बाद एक दुनिया है जिसे वैदूर्य निर्भास, प्योर लैपिस लैजुली कहते हैं। वो दुनिया वैसी ही पवित्र और सुंदर है जैसे पश्चिम की सुखवती। वहां के भगवान का नाम है भैषाज्य गुरु वैदूर्य प्रभा राजा तथागता। वो ज्ञान और करुणा के सागर हैं। सरीपुत्र, वो मेडिसिन बुद्धा जब अपनी साधना कर रहे थे, तब उन्होंने 12 महान और अद्भुत संकल्प लिए थे। उनका मकसद था कि संसार के हर जीव का दुख दूर हो और उनकी हर नेक इच्छा पूरी हो। उन्होंने देखा कि इस धरती पर लोग बीमारी, गरीबी और मुसीबतों से कितना दुख पाते हैं।
फिर भगवान ने उन 12 संकल्पों में से कुछ मुख्य संकल्प बताए जो सीधे हमारे दुखों से जुड़े हैं। ध्यान से सुनिए, ये वादे उन्होंने आपसे किए हैं। छठा, 6वां महान संकल्प। मेरे बोधि प्राप्त करने के बाद अगर संसार में कोई भी व्यक्ति बदसूरत हो, गूंगा बहरा हो, हाथ पैर से लाचार हो, कोढ़, लेप्रेसी हो, पागलपन हो या किसी भी तरह की भयानक बीमारी से पीड़ित हो, अगर वो मेरा पवित्र नाम सुन ले और श्रद्धा से जप ले, तो उसके सारे अंग ठीक हो जाएं, वो सुंदर और निरोगी हो जाए और उसके सारे दुख खत्म हो जाएं। 7वां महान संकल्प। अगर कोई व्यक्ति बहुत बीमार हो, दर्द से तड़प रहा हो, जिसका कोई इलाज ना हो, जिसके पास कोई दवा ना हो, कोई देखभाल करने वाला ना हो, जो बिल्कुल गरीब और अनाथ हो, अगर मेरा नाम एक बार भी उसके कान में पड़ जाए, तो उसकी सारी बीमारियां दूर हो जाएं, उसे शांति मिले, उसे परिवार और धन धन्य मिले और अंत में वो मोक्ष प्राप्त करे। 11वां महान संकल्प। अगर कोई भूख और प्यास से तड़प रहा हो और भूख मिटाने के लिए बुरे काम करने पर मजबूर हो, अगर वो मेरा नाम सुने और ध्यान करे, तो मैं पहले उसे सबसे स्वादिष्ट भोजन देकर तृप्त करूंगा और फिर उसे धर्म का अमृत देकर हमेशा के लिए शांति दूंगा। 12वां महान संकल्प। अगर किसी के पास पहनने को कपड़े ना हो, वो सर्दी, गर्मी और मच्छर मक्खियों से परेशान हो, अगर वो मेरा नाम जप ले और मुझे याद करे, तो मैं उसे मन चाहे सुंदर कपड़े, गहने, फूल और सुगंध दूंगा। उसकी हर इच्छा पूरी होगी। भगवान बुद्ध ने समझाया, सरीपुत्र, मेडिसिन बुद्ध की करुणा अपार है। उनकी शक्ति एक विशाल चुंबक, मैग्नेट की तरह है, जो दुखों को खींच लेती है। उनका ज्ञान सूरज की तरह है, जो अंधेरे को चीर देता है। अगर कोई व्यक्ति मेडिसिन बुद्ध का नाम सुनता है और उन पर विश्वास करता है, तो उनकी शक्ति उस व्यक्ति की रक्षा करती है। सरीपुत्र ये सुनकर गदगद हो गए। उन्होंने पूछा, भगवान, मेडिसिन बुद्ध का नाम तो सच में महान है, लेकिन जब हम बीमारी या मुसीबत में हों, तो हमें क्या करना चाहिए? कैसे हम उनकी मदद सबसे जल्दी पा सकते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सरीपुत्र, तरीके कई हैं, पूजा करना, दीपक जलाना, ग्रंथ पढ़ना, लेकिन एक तरीका सबसे सरल है और सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, खासकर उन लोगों के लिए जो बहुत बीमार हैं या कमजोर हैं। वो तरीका है सच्चे मन से मेडिसिन बुद्ध का नाम जपना। बुद्ध की आवाज अब और भी प्रभावशाली हो गई। अगर कोई व्यक्ति पूरे ध्यान से, बिना किसी शंका के, पूरे विश्वास और तरप के साथ पुकारे, नमो भैषाज्य गुरु वैदुर्य प्रभा राजाया, या सरल भाषा में नमो मेडिसिन बुद्धा, तो ये आवाज ब्रह्मांड को भेद कर सीधी उन तक पहुंचती है। ये सिर्फ एक नाम नहीं है सरीपुत्र, ये मेडिसिन बुद्ध की शक्ति से जुड़ने का पुल है। जब तुम नाम लेते हो, तो उनके 12 महान संकल्प एक नदी की तरह तुम्हारे अंदर बहने लगते हैं। बीमार व्यक्ति के लिए ये नाम उन पुराने पापों और कर्मों को धो देता है जो बीमारी की जड़ हैं। ये अंदर और बाहर की बुरी शक्तियों को हटा देता है। जैसे सूरज बर्फ को पिघला देता है, वैसे ही ये नाम बीमारी को पिघला देता है। और जो मुसीबत में है, चाहे वो बाढ़ हो, आग हो, भूकंप हो, दुश्मन का डर हो या कोर्ट कचहरी का चक्कर हो, अगर वो संकट के समय जोर से मेडिसिन बुद्धा को पुकारें, तो मेडिसिन बुद्धा और उनके रक्षक देवता यक्षस तुरंत उनकी रक्षा करते हैं। वो बुरे लोगों को भगा देते हैं और मरते हुए को भी बचा लेते हैं। इस बात को साबित करने के लिए भगवान बुद्धा ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखी हुई 2 सच्ची घटनाएं सुनाई। पहली कहानी। किसी गांव में शानशेंग नाम का एक नेक नौजवान रहता था। वो बहुत सीधा था और अपनी बूढ़ी माँ की बहुत सेवा करता था। लेकिन अचानक उसे एक अजीब और भयानक चमड़ी की बीमारी, स्किन डिजीज, हो गई। उसके पूरे शरीर पर फोड़े निकल आए, जिनमें से पस और खून बहता था। बदबू इतनी आती थी कि कोई पास नहीं बैठता था। उसने हर तरह की दवा की, पर बीमारी बढ़ती गई। गांव वालों ने सोचा उसे कोई श्राप लगा है और सबने उससे दूरी बना ली। शानशेंग दर्द से तड़पता था, वो मरने की सोच रहा था। उसकी माँ रोती रहती थी। तब वहां से एक बुजुर्ग साधु गुजरे। उन्होंने हालत देखी और कहा, बेटा, निराश मत हो, मेडिसिन बुद्धा ने दुख हरने का वादा किया है। तुम और तुम्हारी माँ पूरे दिल से उनका नाम जपो। साधु ने उन्हें जपने का तरीका बताया। उस दिन से शानशेंग और उसकी माँ ने अपनी सारी उम्मीद मेडिसिन बुद्धा पर लगा दी। शानशेंग बिस्तर पर पड़ा पड़ा दर्द से कराहता हुआ पूरी ताकत से जपता, नमो भैषाज्य गुरु वैदुर्य प्रभा राजाया। माँ भी पास बैठकर जपने लगी।
7 दिन और 7 रात बीत गए। 7वें दिन की रात शानशैंग को नींद में लगा कि एक ठंडी नीली रोशनी उसके शरीर पर गिर रही है। उसकी जलन कम हो गई। सुबह जब वो उठा तो चमत्कार हो गया था। उसके घाव सूखने लगे थे, सूजन कम हो गई थी। माँ बेटे की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने और जोर से जप किया। कुछ ही दिनों में पुरानी चमड़ी उतर गई और नई साफ चमड़ी आ गई। 1 महीने के अंदर वो पूरी तरह ठीक हो गया, जैसे कभी बीमार ही ना था। गांव वाले ये देखकर हैरान रह गए और सब मेडिसिन बुद्धा को मानने लगे। सरीपुत्रा, बुद्धा ने कहा, ये है विश्वास और नाम जपने का फल। नाम ने उसकी बीमारी की जड़, उसके कर्मों को काट दिया। दूसरी कहानी। एक बार व्यापारियों का एक दल कीमती सामान लेकर एक खतरनाक पहाड़ी रास्ते से जा रहा था। वो इलाका डाकुओं और चोरों के लिए बदनाम था। उनका नेता एक धार्मिक व्यक्ति था। उसने सबसे कहा, रास्ता खतरनाक है। अगर कोई मुसीबत आए तो घबराना मत, बस जोर से मेडिसिन बुद्धा को पुकारना। हुआ भी वही। जब वो एक तंग घाटी से गुजर रहे थे, अचानक तलवारें और हथियार लिए दर्जनों डाकुओं ने उन्हें घेर लिया। डाकुओं के चेहरे खूंखार थे। वो चिल्ला रहे थे कि सब कुछ दे दो वरना मार देंगे। व्यापारी डर के मारे कांपने लगे। उन्हें लगा आज मौत पक्की है। तभी उस नेता को याद आया। उसने जोर से चिल्लाया, भाइयों, जल्दी से मेडिसिन बुद्धा को पुकारो। उसने खुद जोर से जपना शुरू किया, नमो भैषाज्य गुरु वैदूर्य प्रभा राजाया। बाकी डरे हुए व्यापारियों ने भी उसके साथ मिलकर जोर जोर से नाम लिया। पूरा पहाड़ भगवान के नाम से गूंज उठा। तब एक अजीब घटना हुई। वो खूंखार डाकू जो अभी मारने को तैयार थे, ये पवित्र नाम सुनकर अचानक घबरा गए। उनका दिल हिल गया। उन्हें लगा जैसे हवा में कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही है, जैसे कोई देवता उन्हें घूर रहा हो। डाकुओं का सरदार डर गया और उसने अपने आदमियों से कहा, रुक जाओ, आज हम इन्हें नहीं लूटेंगे, इन्हें जाने दो। वो डाकू बिना कुछ लिए वापस जंगल में भाग गए। व्यापारियों को यकीन नहीं हुआ कि वो जिंदा हैं। उन्होंने वहीं घुटने टेककर मेडिसिन बुद्धा का धन्यवाद किया। देखो सरीपुत्र, नाम लेने से मौत भी टल गई। मेडिसिन बुद्धा की शक्ति ने दुश्मन के दिल को भी बदल दिया। कथा समाप्त करते हुए भगवान बुद्धा ने अंत में कहा, सरीपुत्र और यहाँ बैठे सभी लोगों, इसे याद रखो, मेडिसिन बुद्धा का नाम और उनके 12 संकल्प झूठे नहीं हो सकते। अगर तुम या तुम्हारा कोई अपना बीमारी में हो, दुख में हो या मुसीबत में हो तो घबराओ मत। सच्चे मन से नमो भैषाज्य गुरु वैदूर्य प्रभा राजाया का जाप करो, उनके सूत्र पढ़ो, दीपक जलाओ और पुण्य करो। हो सकता है तुम्हारे कर्म बहुत भारी हों तो असर दिखने में थोड़ा समय लगे, पर यह पक्का है कि नाम लेने से तुम्हारे दुख की जड़ कमजोर होती जाएगी और अंत में तुम्हें शांति और सुरक्षा मिलेगी। यही मेडिसिन बुद्धा का महान आशीर्वाद है। बुद्धा की ये बातें सुनकर वहां बैठे सभी लोग खुशी से झूम उठे। कई दुखी और बीमार लोगों ने वहीं मन ही मन नाम जपना शुरू किया और उन्हें तुरंत शांति महसूस हुई। सरीपुत्र ने भी बार बार बुद्धा को प्रणाम किया और कहा कि वो इस ज्ञान को हमेशा याद रखेंगे। वक्ता की आवाज अब बिल्कुल धीमी, प्रार्थना और आशीर्वाद की तरह हो जाती है। मेरे प्यारे बुजुर्गों, मेडिसिन बुद्धा की ये करुणा आज भी वैसी ही है। उनका वो नीला प्रकाश आज भी हमें बचा सकता है। अगर आप शारीरिक दुख से परेशान हैं या मन में कोई डर है, तो आज से ही, अभी से ही उस महान वैद्य डॉक्टर का नाम लेना शुरू करें। शांति से बैठिए और कहिए, नमो भैषाज्य गुरु वैदूर्य प्रभा राजाया, या सिर्फ नमो मेडिसिन बुद्धा। आशा है कि आज की ये कथा आपके मन को शांति, शरीर को ताकत और जीवन को नया विश्वास देगी। अगर आपको ये ज्ञान अच्छा लगा तो इसे अपने तक मत रखिएगा, इसे शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जो बीमारी में हैं। आपका एक शेयर किसी के दुख पर मरहम बन सकता है। मेडिसिन बुद्धा की कृपा और उनका नीलमणि जैसा प्रकाश आप सब पर हमेशा बना रहे। आप सब निरोगी रहें, सुखी रहें। नमो भैषाज्य गुरु।